वाटिका में सीता बैठी उदास, प्रेम और विश्वास का थामे प्रकाश। रावण आया अभिमान से भरा, उसे रानी बनाने का सपना था जड़ा। विवाह का प्रस्ताव किया उसने सीधे, महलों में रहो धन के सजीले। धन और शक्ति से उसने लुभाया, पर सीता का हृदय न हिल पाया। धमकी दी समय सीमा तय की, डर का बीज बोने की ठानी। मधुर शब्द से प्रेम जताया, पर सीता ने मौन ही अपनाया। मेरी विजय की गाथा देवों को हराया, राम है कमजोर उसने बताया। आभूषणों से सजा शान से खड़ा, पर सीता का संकल्प अडिग और बड़ा। वाटिका को बनाया सुख सुहावित स्थान, सोचा ये बगीचा करे उसे निर्मल। घूमने की आदि भी दी उसने, आशा की यह नींव उसने बांधी। राक्षसियों को रखवाली में लगाया, उसने सीता को समझाने को कहा। कुछ ने डराया कुछ ने मनाया, पर सीता का विश्वास दृढ़ और महान। मधुर शब्दों से किया लुभाने का प्रयास। रावण बोला छोड़ो अब ये संताप, मेरे साथ पाकर खुशहाल रहोगी। जीवन में हर सुख तुम पाओगी, पर सीता का मौन, उसका अटल विश्वास रहता अडिग जैसे पर्वत की आस। अकेलेपन का डर मन में बिठाया, पर राम के प्रति प्रेम में ही उसने सहारा पाया। सम्मान से उसका धैर्य रखा, बिना जोर के उसका दिल समझा। सुरक्षा के आश्वासन का वादा किया, पर सीता का हृदय न डिगा। राम के विलंब का समाचार दिया, पर सीता का प्रेम न कम हुआ। 20 प्रयासों के बाद भी वो हार गया। सीता का विश्वास उसके प्रेम पर टिका। अशोक की वाटिका में सीता ने पाया, प्रेम की शक्ति से रावण को हराया। प्रतीक्षा में राम की प्रेम अडिग रहा, उसका हृदय केवल राम का धाम बना। रामायण में दिखाया है रावण ने क्या क्या किया सीता को लुभाने के लिए, सीता को कन्विंस करने के लिए। क्या क्या किया? 20 बातें बताओ। सबसे पहले तो उसे शोक वाटिका में रखा, जहां सारी सुख सुविधाएं थी। उसके साथ बहुत प्रेमपूर्ण व्यवहार किया। और उसकी रक्षा के लिए राक्षसियों को रखा। उसको समझाया, उसको प्यार से समझाया। फिर एक दिन उसे अपनी शक्ति दिखाई, वो अपना राज्य घुमाने लेके गया कि मेरे राज्य में क्या क्या है। फिर कभी अपना शस्त्रागार दिखाया, फिर कभी अपने शौर्य की कहानियां सुनाई कि मैंने राक्षसों को कैसे परास्त किया। रावण की उम्र उसके पिता सीता के पिता से भी ज्यादा थी। फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन किया, दिखाया मैं कितना प्रकांड पंडित हूं, कितनी किताबें मैंने पढ़ी है। उसे हर तरह से समझाने का प्रयास किया, और सबसे बड़ी बात तो उसे समय दिया, वो भी 1 साल का समय। कोई जल्दी नहीं है, बहुत कुछ किया। उसके बाद में उन राक्षसियों को समझाते रहा। फिर कुछ राक्षसियों को उसे डराने के लिए रखा, उसे कन्विंस कराने के लिए रखा। कुछ को इसलिए तैनात किया कि उसके सामने तुम मेरी महिमा गाओ। उसे ये बताने की कोशिश की कि राम कितना कमजोर है और राम के पास कुछ भी नहीं है, और इस लंका को वो पता कैसे करेगा, और पता कर भी लिया तो समुद्र पार कैसे करेगा, और वो वानरों की सेना के साथ क्या कर पाया। राम एक नर है, वो क्या करेगा।
और क्या बताने की कोशिश की, लंका कितनी भव्य है, लंका कि तुम पटरानी तुमको बनाऊंगा, ये मंदोदरी जो है तुम्हारी दासी बन जाएगी। और क्या बताया उसे। और जब नहीं मानी तो फिर उसने उसे धमकाया, उसे भूखा भी रखा, उसे मारने की भी कोशिश की चंद्रहास से, वो तो मंदोदरी ने रोका। और कभी उसके पिता को, एक राक्षस को मायावी जाल रचाया, एक राक्षस को बोला कि तुम कुछ करो, तो वो सीता का पिता बन गया, जिसको बंदियों से पकड़ा हुआ है, बेड़ियों से बंधा हुआ राजा जनक सीता के सामने आया और कहा कि राम ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया है, रावण ने, और मुझे बंदी बना दिया, सब कुछ ध्वस्त हो चुका है, सब कुछ मारे जा चुके, अभी रावण अयोध्या की ओर भी बढ़ गया, मैं भी बंदी हूं। सीता, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम मान जाओ, क्योंकि मैं जानता हूं राम कौन है, तुम कौन है, परंतु अब हमारे पास कोई विकल्प ही नहीं है। और उसके बाद में कई बार तो जश्न मनाया जाता है, इसलिए कि राम की मृत्यु हो गई है। सारी राक्षसिनियां नाच रही है, गा रही है, वो पूछती है हुआ क्या, वो बताती नहीं है। और तब कोई उसी समय समाचार लेकर आकर कहता है कि राम ने पुल बना दिया और राम पहुंच गया। फिर एक दिन राम का कटा हुआ सिर भी लाता है कि मैंने उसे मार दिया। राम सीता की आशा को तोड़ने का हर संभव प्रयास करता है, रावण सब कुछ करता है, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ता है, साम दाम दंड भेद, जबरदस्ती भी करता है, परंतु वो एक तिनका रख देती है। और रावण को शाप है वेदवती का, पूर्व जन्म का। कोई कहानियां है कि ये वेदवती ही सीता बनी। अलग अलग शास्त्रों में इतनी सारी कहानियां हैं, भिन्न भिन्न। जैन और बौद्ध लिटरेचर में तो यहाँ तक लिखा है कि वो उसी की बेटी थी, परंतु बेटी होते ही शाप मिला कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे विनाश का कारण बनेगी, इसलिए उसको त्याग देता है, जो कि फिर जाकर राजा जनक को मिलती है। ऐसी भी एक कहानी है। एक कहानी वेदवती की है, जिसके शील को रावण ने भंग किया और वो शाप देती है कि मैं तेरा सर्वनाश करूंगी, और वही सीता बनकर आती है। एक कहानी तो जय विजय की, जो सबको पता है। तो रावण हर संभव प्रयास करता है, सीता बंधन में है, परंतु उसका विश्वास अडिग है। जब मेघनाथ शस्त्र चलाता है तो दोनों ही नागपाश में बंध जाते हैं, फिर भी सीता का विश्वास है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगता है तब भी राम हथियार डाल देता है, क्या करना है, कुछ नहीं, उदास हो जाता है, तब भी सीता का विश्वास है। तो सीता प्रतीक है आत्मा का, रावण प्रतीक है माया का। माया हर तरह से लुभाने का प्रयास करती है, हर तरह से, भिन्न भिन्न तरीके से, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से आकर्षित करने का प्रयास करती है। और माया को पहचानना, भगवान को पहचानना कठिन है, अति कठिन, परंतु माया को पहचानना, रावण को पहचानना उससे भी अधिक कठिन है। कोटों में कोई में कोई भगवान को पहचान सकता है, और जो कोटों में और कोई में कोई है, उसमें से भी कोई ही केवल रावण को, माया को पहचान सकता है। क्योंकि जो भी तुम करो वो हर चीज माया बन सकती है। जिसे तुम सेवा कह रहे हो सकता है वो सेवा ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी माया है। उस सेवा 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 सेवा, और वो सेवा ही माया का रूप धारण करके चल रही है। जिसे तुम कह रहे हो मेरा कर्तव्य, मेरी ड्यूटी, वो कर्तव्य ही मोह का कारण है और बंधन है। और माइंड अब कन्विंस नहीं हो पा रहा है कि मैं कैसे इस द्वंद्व से बाहर निकलूं,
जैसे रावण ने सीता के मन में एक साइकोलॉजिकल द्वंद्व खड़ा कर दिया। एक तरफ तो वो राम, वो वनवासी, वो नर कहां तक कैसे पहुंचेगा यहां तक, और मरकटों की सेना लेकर किसको मारेगा? इन राक्षसों को जो मायावी युद्ध की कला को जानते हैं। इसलिए सीता कई बार उदास भी हुई, निराश भी हुई। वो तो हनुमान जी आए तो उसकी आशा थोड़ी सी बढ़ी। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। रावण प्रयास करता ही रहा, जबकि उसे बाद में यह भी पता चल गया कि ये नर नहीं नारायण है। फिर भी उसका ईगो और उसका विनाश उसे पुकार रहा था। मंदोदरी ने हर संभव प्रयास किया, यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी समझाया कि सीता को लौटा दो, सीता को लौटा दो। यहां तक कि लास्ट में विभीषण तो समझाता ही रहा, वो तो धोखेबाज था, ऐसा रावण का कहना था। इंद्रजीत ने भी पहले समझाया, सब ने समझाया रावण को, ऐसा कोई भी नहीं। प्रहस्त ने भी समझाया, कोई भी नहीं था जिसने नहीं समझाया। परंतु अब लड़ाई अहंकार की थी। अब सीता तो गौन हो चुकी थी। अब प्रश्न था मैं का, मैं कैसे हार मान लूं, मैं कैसे उसे लौटा दूं। तो रावण प्रतीक है अहंकार का, रावण प्रतीक है काम विकार का, रावण प्रतीक है हट का, मैंपन का, रावण प्रतीक है लोभ का, मर्यादा का पर्याय है श्री राम। उसके हर बात में मर्यादा है, हर संकल्प में मर्यादा है, संकल्प में, बोल में। लोगों को यह पता है कि अग्नि परीक्षा सीता ने दी, परंतु वास्तव में अग्नि परीक्षा वो सीता की नहीं थी, राम की थी। हृदय राम का जल रहा था। तो वो कौन सी बातें हैं? लंका में सब कुछ उद्ध्वस्त हो गया, रावण की भी मृत्यु हो गई। कुछ ही पल बाकी है 14 वर्ष के लिए। अगर 14 वर्ष के भीतर नहीं पहुंचे मध्य रात्रि तक, तो भरत अग्नि समाधि ले लेगा। पहुंचना है, कैसे पहुंचे, समय इतना कम है। विभीषण कहता है ये पुष्पक विमान है, उस पर चलो। राम क्या कहते हैं? ना, मैं देश से निष्कासित हुआ हूं, मैं वनवासी हूं, मेरे लिए पुष्पक विमान वर्जित है। कोई भी राजसी वस्तु में का उपभोग मैं कर नहीं सकता। यहां तक कि लंका में भी विभीषण का राज्याभिषेक लक्ष्मण करता है, राम नहीं, क्योंकि राम निष्कासित है। मर्यादा, यहां पर भी मर्यादा पर फिर इमोशनल ब्लैकमेल। विभीषण कहता है माना कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम, पर ये भक्त है आपका, भक्त की एक तुच्छ भेंट तो स्वीकार कर ही सकते हैं। तब कहीं जाके श्री राम मानते हैं, नहीं तो नहीं।